हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के जितने भी पास्ट 5 इयर्स में आए हुए पीवाईक्यूज हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड ए ऑक्सीजन इनटेक, बी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सी ऑक्सीजन अपटेक, डी एनर्जी रिजर्व। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन अपटेक, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था ये उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच वन ऑफ दीज इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो हमें बताना है। ए इंक्रीज इन हार्ट रेट, बी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, सी इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, डी इंक्रीज बीपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। और ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट कॉज। मतलब दोस्तों लिगामेंट की ओवर स्ट्रेचिंग क्या कॉज करती है? ए स्ट्रेन, बी स्प्रेन, सी कॉन्ट्यूजन, डी ब्रूसेस। तो दोस्तों ये तो काफी इजी है, लिगामेंट की ओवर स्ट्रेचिंग स्प्रेन को कॉज करती है, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। ए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, बी बॉडी वेट, सी मसल कंपोजिशन, डी बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और मसल कंपोजिशन ये दोनों दोस्तों फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा डैश बोन कम्स आउट ऑफ सॉकेट इन हिप डिसलोकेशन। मतलब दोस्तों जब हिप डिसलोकेशन होता है उस समय पर एक बोन जो है वो सॉकेट से बाहर आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ए फीमर, बी ह्यूमरस, सी टीबिया, डी फ्यूबुला। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं फीमर, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिसलोकेशन इज रिलेटेड टू। मतलब दोस्तों जो डिसलोकेशन है वो किस चीज से रिलेटेड है? ए बोन इंजरी से, बी स्किन इंजरी से, सी मस्कुलर इंजरी से, डी जॉइंट इंजरी से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जॉइंट इंजरी से। जो डिसलोकेशन है वो जॉइंट इंजरी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा फ्रैक्चर वेयर अ पार्ट ऑफ ब्रोकन बोन एंटर्स अनदर बोन। मतलब दोस्तों वो कौन सा फ्रैक्चर होता है जिसमें एक बोन का पार्ट दूसरे बोन के अंदर घुस जाता है? ए सिंपल फ्रैक्चर, बी कंपाउंड फ्रैक्चर, सी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, डी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ये तो दोस्तों काफी ज्यादा इजी है, उसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। मतलब दोस्तों हमें मैचिंग करनी है, इसमें हमें दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें दिया हुआ है एब्रेजन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन, लैक ऑफ फिटनेस। और लिस्ट 2 में हमें दिया हुआ है जॉइंट इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी और बोन इंजरी। हमें दोस्तों इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों जो एब्रेजन है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो बोन इंजरी के अंदर आता है, शोल्डर डिसलोकेशन जो है वो जॉइंट इंजरी के अंदर आता है, और दोस्तों लैक ऑफ फिटनेस स्पोर्ट्स इंजरी को कॉज करता है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। मतलब दोस्तों हमारा हार्ट 1 मिनट में जो ब्लड पंप करता है उसको हम क्या कहते हैं? ए स्ट्रोक वॉल्यूम, बी कार्डियक आउटपुट, सी हार्ट रेट, डी कार्डियक अरेस्ट। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा गिवन बिलो इज द डाटा ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कलेक्टेड फ्रॉम अ ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। मतलब दोस्तों हमें एक डाटा दिया हुआ है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर से कलेक्ट किया गया है जब वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग को कंप्लीट करा लिया था। तो इसमें डाटा आप देख सकते हैं नीचे। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे इसमें क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फ्रॉम विच इंजरी वर दी
प्लेयर्स मोस्ट अफेक्टेड, मतलब दोस्तों कौन सी इंजरी से सबसे ज्यादा प्लेयर्स अफेक्ट हो रहे थे? ए अब्रेजन, बी कॉन्ट्यूजन, सी स्ट्रेन, डी स्प्रेन। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, आप डायग्राम देखकर ही बता सकते हैं कि ज्यादा लोग जो हैं वो एब्रेजन से जूझ रहे थे, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेन इज रिलेटेड टू, मतलब दोस्तों जो स्प्रेन है वो किस चीज के रिलेटेड है? ए मसल, बी लिगामेंट, सी स्किन, डी बोन। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इजी है, जो स्प्रेन है वो लिगामेंट के रिलेटेड है, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच इंजरी वर दी प्लेयर्स लीस्ट अफेक्टेड, मतलब दोस्तों कौन सी इंजरी से सबसे कम प्लेयर्स अफेक्ट थे? आप एक बार और डायग्राम देख लीजिए। अब आपने डायग्राम फिर से देख लिया है, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्यूजन से सबसे कम लोग जो हैं वो अफेक्ट हो रहे थे, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे और उन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इलेबोरेट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, मतलब दोस्तों हमें यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं जो कि एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं और स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें हमें यहाँ पर एलेबोरेट करना है, मतलब हमें इनके बारे में लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इनलिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, मतलब दोस्तों हमें क्लासिफिकेशन लिखनी है स्पोर्ट्स इंजरीज की। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इलेबोरेट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन साइज ऑफ द हार्ट, मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है हार्ट के साइज पर, इसके बारे में हमें लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ एंड स्पीड, इसमें हमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ हमें लिखना है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड लिखना है, इनके रिलेटेड जितने भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज व्हाइल इनलिस्टिंग द सब पार्ट्स, मतलब दोस्तों हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है, इसमें जो स्पोर्ट्स इंजरीज है उनको हमें क्लासीफाई कर देने हैं, उनके भी जो सब टाइप्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि 3 टाइप्स के होते हैं क्लासिफिकेशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जॉइंट इंजरी और बोन इंजरी। उसके बाद आप इनके अंदर क्या क्या अलग अलग इंजरीज आती है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा लिस्ट एनी 4 चेंजेस हैपनिंग इन द मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइजिंग, मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब दोस्तों हमें 4 चेंजेस लिखने हैं जो कि एक्सरसाइज का होता है मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हमें जो स्पोर्ट्स इंजरीज है उसका क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट बनाना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था ये उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड, मतलब दोस्तों हमें लिखने हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। इसमें दोस्तों आप 4 पॉइंट को लिख लीजिएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, मतलब दोस्तों ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस टाइप का फ्रैक्चर होता है उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मेंशन एनी 2 जेंडर डिफरेंसेस, तो दोस्तों ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि फिजियोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पर जो 2 अलग अलग जेंडर होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कि इसमें आप 2 अलग अलग पॉइंट लिख लीजिएगा। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा मस्कुलर स्ट्रेंथ, और इसमें आप लिख लीजिएगा फीमेल्स के अंदर जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती है मेल्स के कंपैरिजन में। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा फ्लेक्सिबिलिटी, और उसमें आप लिख लीजिएगा कि फीमेल्स में जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है मेल्स के कंपैरिजन में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज नोन एज स्ट्रेन, स्ट्रेन कौन सी स्पोर्ट्स इंजरी है, क्या आप जानते हैं स्ट्रेन के बारे में, वो आप इसमें लिख लीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में आप क्या जानते हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेशन सिस्टम, राइट इन डिटेल, मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, उसे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग इंड्योरेंस। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कोई भी 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को हमें लिखना पड़ेगा जो कि इंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 का एग्जामिनेशन लिया था, बोर्ड एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सब क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।